आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिनका रिलीजन हार्डवर्क है, जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया और जिनकी जो स्ट्रगल स्टोरी सुनकर आपको इतना तो एहसास हो जाएगा कि अगर सही मेहनत की जाए तो सफलता दूर नहीं है। मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे ये। जब भी टीचर पूछते थे कि आप क्या बनोगे, क्या करोगे, तो कहते थे कि मैं एक्टर बनूंगा, तो लोग हंसते थे, इनके फ्रेंड्स हंसते थे कि तुम क्या एक्टर बनोगे। वो करियर इन स्पोर्ट्स बनाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में सोल्जर में इंजरी के कारण उन्हें अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो उनका सपना था स्पोर्ट्समैन बनना या एक एक्टर बनना। तो स्पोर्ट्समैन का सपना तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी सोल्जर इंजरी थी और उनको अपना करियर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। नहीं तो अगर उनकी सोल्जर इंजरी नहीं होती तो शायद वो आज स्पोर्ट्समैन होते। जब वो मुंबई गए तो उनके पास कुछ भी एकोमोडेशन नहीं था। वो 5 स्टार होटल के बाहर रोड में सोते थे और वहीं उनका गुजारा होता था। वो मूवी के टिकट्स भी उन्होंने बेचे। अपने लाइफ में कुछ अर्न करने के लिए उन्होंने मूवी के टिकट तक बेचे। ये देखिए, ये स्ट्रगल स्टोरी है। लेकिन इन सब स्ट्रगल के बाद अब वो बादशाह ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। He didn't had money to eat vegetables, so his mother used to give him sweet water and rotis. आप सोचिए, पैसे नहीं थे घर में वेजिटेबल खरीदने के लिए। इनफैक्ट वन डायरेक्टर इवन टोल्ड हिम दैट यू आर अगली, यू कांट बिकम एन एक्टर। एक डायरेक्टर ने कहा कि तुम क्या एक्टर बनोगे, तुम तो बहुत अगली हो। ही नॉट ओनली सॉ फेल्योर बट पॉवर्टी टू, स्पेशली आफ्टर हिज पेरेंट्स डिमाइज। उनके फादर का डेथ हो गया, उनकी मदर का डेथ हो गया और पॉवर्टी के साथ साथ फेलियर का भी सामना, दोनों चीज उनको करना पड़ा। When शाहरुख खान हैज बीन जस्ट 15, his father died of cancer। आप सोचिए, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर वो चला जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है फिर अपनी जिंदगी को चलाना। लेटर हिज मदर लेफ्ट the world due to diabetes when he was just 25. From zero to hero, his acting career got the movie with TV serials Dil Darya in the year 1988. फिर उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया, फौजी, सर्कस, इडियट, उम्मीद, वागले की दुनिया। He had faced many rejection due to his look and unmanageable hair. Some of the film which he accepted were rejected by big stars. But he took them to avoid unemployment. जो बड़े बड़े स्टार्स जिस मूवी को छोड़ देते थे उस मूवी को ये करते थे क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। जब उनकी मैरिज हुई तो मैरिज जैसी खत्म हुई वो शूटिंग में चले गए क्योंकि काम की इतनी कमी थी कि वो कहीं घूमने भी नहीं जा सके। वो अपने मैरिज को उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। उसके बाद कंटिन्यूस मेहनत के बाद उनकी एक्टिंग करियर शुरू हुई और फिर आज तो पूरी दुनिया इन्हें जानती है। और एक वक्त था जब इनकी सोल्जर इंजरी हुई थी और जो पेन था वो इतना ज्यादा था कि एक वक्त इनको लगा कि क्या उन्हें मूवी में काम करना बंद करना पड़ेगा। शाहरुख खान स्ट्रांगली बिलीव दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. He believes that the true road to success is not just the desire for success, but the fear of failure, and that if you don't enjoy and be scared of your failure, you will never succeed. कभी 20 रुपए उधार लिया करते थे ये ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और आज वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर हैं। ये स्ट्रगल स्टोरी है, ये रिस्क है। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों डिप्रेशन में आए? हम एक हार एक चोट से हम क्यों हताश हो जाए और निराश होकर बैठ जाए? कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जो लगे रहेंगे वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वेरी फ्यू पीपल कैन टर्न देयर पैशन इनटू देयर प्रोफेशन. I am the one of those few lucky people.
डोंट लेट योर फियर्स बिकम बॉक्सेस दैट इंक्लोज यू। अपने फियर से बाहर आइए, रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में डेवलप होना चाहिए। खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर जिस दिन आपने अपने आप को संवार लिया, यह पूरी दुनिया अपने आप संवर जाएगी, यह दुनिया आपको वेलकम करेगी। एक और किस्सा मुझे ध्यान आता है कि जब ये बोलते थे तो हकलाते थे, तो उस वजह से बहुत सारे मूवी में ये रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि तुम्हें आपको बोलना नहीं आता है। लेकिन वही उनकी जो बोली, वो बोलने की जो कला है, उसमें बहुत सारे मूवी को सुपर डुपर हिट बना दिया और इनकी बोलने की कला के कायल होने लगे लोग, और बाद में इनकी बोली को, इनकी आवाज को दुनिया मानने लगी, दुनिया दीवानी हो गई। एक मूवी आई थी डर करके, किरण, तो वो ओरिजिनली वो हकलाने का जो उनका अंदाज था वो दुनिया को पसंद आया। तो अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, अपनी वीकनेस को अपना उन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया। इसी को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट। तो आपके पास भी अगर कोई वीकनेस है तो उसको हावी होने मत दीजिए, उससे बाहर निकलिए। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। याद रखिएगा, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बस मेहनत कर, मेहनत कर और मेहनत कर। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार लो। वक्त आपका है, ये वक्त मत जाने दीजिए, वक्त को पकड़ के रखिए, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता। वक्त तो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जो वक्त के साथ चले वही सफल होता है। लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां ही बजा सकता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके लाइफ को एक प्रेरणा दे, आपके लाइफ में एक परिवर्तन लाए, वैसी स्टोरी मैंने आपको अभी कही है। अगर आप कभी भी हारे, आप इस तरह की स्टोरीज को देखें, सुने और अपने आप को मोटिवेट करिए। याद रखिएगा, दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप को बिजी रखना है। डिप्रेशन सबसे बड़ा इलाज है डिप्रेशन का, अपने आप को बिजी रखना। चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, बड़े से बड़ा कोई भी विद्वान आ जाए, आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आप नेगेटिविटी से अपने आप दूर रहेंगे। आपको टाइम ही नहीं है, आपको नेगेटिव सुनने का टाइम ही नहीं है। आप बिजी हैं, अपने लक्ष्य के लिए बिजी हैं, अपने इरादों के लिए बिजी हैं। और दूसरा, खुश रहिए। खुशी बाहर से मत ढूंढिए, खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए। खुश आप अंदर से होंगे। तो ये दो चीज आप कर ले अपनी जिंदगी में, आप कभी भी हारेंगे नहीं। जीत और हार एक अलग बात है, खुशी और नेगेटिविटी से दूर होना यह अलग बात है। जिस दिन आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे, जिस दिन अपने आप को आप बिजी कर लेंगे अपने लक्ष्य के लिए, और जिस दिन आप अपने अंदर से खुश हो जाएंगे, आप समझना आपने दुनिया को जीत लिया, आपने जिंदगी को समझ लिया। आई होप आपको यह प्रेरणा अच्छी लगी। आप भी अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही मकसद है इन सब बातों को कहने का कि आप, हम सब, पूरी दुनिया अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। फाइन सर।